नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल, क्या जेईई और नेट की परीक्षा होंगी? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वहीं आज जिला चरखी दादरी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नेट और जेईई की परीक्षा को स्थगित करने की मांग उठाई गई। आइए जानते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत फोगाट इस बारे में क्या कह रहे हैं। इस प्रकार हर रोज़ 60 से 70 हज़ार कोविड के केस इस पूरे देश के अंदर सामने आ रहे हैं और ऐसे गंभीर बीमारी, एक महामारी के अंदर सरकार का एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला जो छात्रों के ऊपर कुठाराघात करने वाला है। अब छात्रों को इस समय में जिस प्रकार से सहूलियत देनी चाहिए सरकार को, उनको ऐसे समय में जहाँ जेईई और नेट की परीक्षा कराई जा रही है, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना होगी और बच्चों को खतरे में डाला जा रहा है, जहाँ तमाम देश के प्रदेशों में जिस प्रकार से बाढ़ का प्रकोप आया हुआ है, वहाँ बच्चे ना तो अपनी तैयारी कर पाए, ना बच्चे इस बात के लिए अपने आप को सुरक्षित और महफूज समझते हैं कि हम आज परीक्षा दे पाएंगे। जेईई और नेट की परीक्षा के लिए आज हमने ये विरोध पर जिस प्रकार से अभी पीछे बोर्ड की क्लास में 9वीं की क्लास में 10वीं की क्लास में जो बच्चे थे उनको अगली क्लास में बैठाने का कार्य सरकार के द्वारा किया गया, तो ये भी एक उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। आज बच्चों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ ना करें ताकि उनको किसी खतरे के मुंह में ना डाला जाए। उन बच्चों की परीक्षा रद्द करके उनको अगले जिस भी परीक्षा, चाहे वो जेईई की हो, नीट की हो, उनको उत्तीर्ण समझा जाए और उनकी कक्षाओं में उनको बैठाने का फैसला सरकार के द्वारा लिया जाए। ऐसी हमारी मांग है ताकि बच्चों को इस बात के लिए सहूलियत मिले और आने वाले समय में बच्चे अपने भविष्य को लेके चिंतित ना हो। आज बच्चे बहुत चिंतित हैं इस बात के लिए कि उनको परीक्षाओं के दौरान या तो कोरोना महामारी का डर है या वो परीक्षाओं में पूरे तरीके से आज प्रिपेयर नहीं है, वो अपनी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो आगे किस तरह का कार्रवाई रहेगी? देखिए, आज हमने धरना दिया, एक सांकेतिक धरना आज हमने दिया है सरकार को चेताने के लिए, और पूरे हिंदुस्तान की NSUI की टीम, जो नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कांग्रेस पार्टी की है, वो भूख हड़ताल पे दिल्ली में बैठी है। नीरज कुंदन जी आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं इस बात को लेके कि इन बच्चों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। आज कोरोना महामारी के अंदर जिस प्रकार से सावधानियां बरती जा रही हैं, उन सावधानियां को बरतने के बावजूद देश का गृह मंत्री, जो सबसे महफूज एक महकमा माना जाता है, जो दूसरों को भी महफूज करने का जिम्मा एक गृह मंत्री का होता है, वो भी आज इस कोरोना की चपेट में है। अमित शाह जी इस कोरोना की चपेट में है, माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना की चपेट में है, और तमाम मंत्री और तमाम विधायक भाजपा के, जहां आज विधानसभा के सत्र को भी नाम मात्र का सत्र कर दिया गया है, उस नाम मात्र के सत्र के बावजूद इन सारी बातों को देखते हुए भी ये परीक्षा करने पे उतारू हैं। इसका कड़ा विरोध हम करते हैं, कड़ी निंदा हम करते हैं कि इस प्रकार की परीक्षा ना कराएं ताकि बच्चों के साथ, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। सर, एक बात और कि जैसे कि सरकार ने कहा था कि बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन सरकार ने सीधा यूटर्न लेते हुए कॉलेजों के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। इस बारे में हर रोज यूटर्न लेते हैं ये। आप देखिए किस प्रकार से कोरोना महामारी के अंदर हर रोज हमारे किस प्रकार से सुविधा ये दे पा रहे हैं। कोई सुविधा किसी प्रकार की हॉस्पिटल की या किसी प्रकार की सुविधा ना देके, और हमेशा एक थोपने वाली साजिश के तहत ये हमारे ऊपर एक साजिश के तहत थोपते हैं। जितने भी इनके कानून है, थोपने वाले कानून हैं। सर, ये क्या कारण है फिर कॉलेजों की परीक्षा शुरू होने के इतने दिन बाद आप इस ज्ञापन को देने के लिए आए हैं? क्या पहले नहीं आना था? 15 दिन से धरने पे बैठे हैं हमारे ज्ञापन देने के लिए। आज हम धरने पे सांकेतिक हम धरना दे रहे हैं ताकि सरकार चेत जाए। अगर चेतती नहीं है तो हम और दूसरे रूप से भी हम उनके सामने आने के लिए तैयार हैं। छात्रों की अगर बात आती है, छात्रों के हितों की बात आती है, तो छात्रों के हितों के लिए हम खड़े हैं। और छात्रों की अगर कोई किसी भी प्रकार की तकलीफ अगर छात्रों को होती है तो हमारी जिम्मेवारी बनती है, नैतिक जिम्मेवारी है कि उनके साथ हम खड़े हों। आज उनके साथ हम खड़े हैं ताकि उनकी परीक्षाएं रद्द हों और उनको प्रमोट किया जाए। जेईई और नीट की परीक्षा जिस प्रकार से सरकार थोपने का काम कर रही है, हम इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं इस बात का कि आप उनको प्रमोट कीजिए, उनको अगली परीक्षा में बैठने का आप समय दीजिए, उनको इस बात की सहूलियत आप दीजिए। तो जो कॉलेज के बच्चे इस वक्त पेपर दे रहे हैं, फिर उनके बारे में आपकी क्या मांगे? हमने तो उनके लिए भी कहा है, हमने तो पहले भी उनके बारे में कहा है, अपने बयान भी हमने दिए हैं। हमने उनके लिए, उनके पक्ष में भी हमने दिया है कि उन बच्चों को प्रमोट करने का काम सरकार करे। जहाँ 9वीं 10वीं के बच्चों को प्रमोट करने का काम किया है, तो कॉलेज के बच्चों को भी आप प्रमोट कीजिए जी। आज समय नहीं है किसी भी प्रकार का कि खतरा मोल हम ले सकें। आज कोरोना महामारी के अंदर आप देखिए, यहाँ के गृह मंत्री जब संक्रमित हो चुके हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री संक्रमित हो चुके हैं, इनके मंत्री, यहाँ के स्पीकर संक्रमित हो चुके हैं, तो हमारे बच्चे कहाँ उनसे बचेंगे जो सोशल डिस्टेंसिंग का जहाँ पालन नहीं किया जाएगा। 24 लाख बच्चों की आज एग्जाम की बात है, जो बच्चे 24 लाख बच्चे जब एग्जाम देंगे तो उन बच्चों को कहाँ हम सुविधा दे पाएंगे? फिर सर